अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लिबास के एतबार से वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हमारी नमाज मकरूह हो जाती है। जब हम ये जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि आम तौर पर हम लोग ये गलतियाँ करते हैं और एक्चुअल में हमें पता ही नहीं कि हमारी नमाज मकरूह है। तो जानने के बाद इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपनी नमाज को बेहतर से बेहतरीन बनाइएगा। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, और अगर आजिज़ी और खुशू की नीयत से ऐसा करें तो कोई हर्ज नहीं। अगर टोपी या अमामा नमाज में गिर जाए तो अफजल ये है कि एक हाथ से उठाकर ओढ़ लें, लेकिन दोनों हाथों से ना ओढ़ें। फटी पुरानी गंदी चटाई, प्लास्टिक की टोपी जो लोगों की पसंदीदा ना हो या जिसको ओढ़कर मुअज़्ज़ज़ मजलिस में जाना बुरा लगे, ऐसी टोपी को पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। जिन कपड़ों को पहनकर मुअज़्ज़ज़ लोगों की मजलिस में जाना बुरा समझें या इतने मामूली कपड़े हों कि जिनको पहनकर दूसरों से मिलने में शर्म महसूस करें, ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। बहुत बुरे और मैले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, और अगर दूसरे कपड़े ना हों तो फिर जायज़ है। मर्द के लिए जुब्बा, पैजामा, लुंगी, पैंट वगैरह से टखने ढांकना नमाज में हो या नमाज से बाहर हर हाल में हराम है। मर्द को टखने खुला रखना ज़रूरी है। अगर नमाज पढ़ने के वक्त पाँचों को मोड़कर ऊपर कर लें, चाहे बाहर की तरफ मोड़ें या अंदर की तरफ, दोनों सूरतें जायज़ हैं, क्योंकि पाँचों को मोड़ने की कराहियत टखने ढकने की कराहियत से कम है। अगर सर या दोनों कांधों पर कपड़ा डालकर बग़ैर लपेटे हुए छोड़ दें तो इसको सदल कहते हैं। ये मकरूह तहरीमी है। मर्दों को कुर्ते के बटन बंद रखना चाहिए, इनको खुला रखना खिलाफ औला है। पैंट, शर्ट, टी शर्ट, चुस्त लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। टाई बांधकर नमाज पढ़ना मकरूह है। कुर्ता, चादर वगैरह होने के बावजूद सिर्फ लुंगी या पैजामा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। रुकू या सजदे से उठते वक्त पीछे के दामन को दोनों हाथों से दुरुस्त करना या सजदे में जाते वक्त पैजामा या तहबंद को ऊपर उठाना मकरूह है। नमाज में अपने कपड़े को समेटना, संभालना मकरूह तहरीमी है। नमाज में पूरा चेहरा खुला रहना चाहिए। अगर कोई दुपट्टा, टोपी या चादर को इस तरह ओढ़े कि पेशानी छिप जाए तो नमाज मकरूह हो जाएगी। नमाज में पूरा चेहरा खुला रहना चाहिए। अगर कोई टोपी, चादर, रुमाल वगैरह को इस तरह ओढ़े कि नाक और मुंह छिप जाएं तो नमाज मकरूह हो जाएगी। अगर रुमाल से किसी की दाढ़ी और रुखसार छुप जाएं और नाक व मुंह खुला रहे तो उससे नमाज मकरूह नहीं होगी। आधी आस्तीन के कपड़े में मर्द को नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीह है। अगर आस्तीन को मोड़कर इतना ऊपर चढ़ा लें कि कोहनी नज़र आने लगे तो इस तरह आस्तीन मोड़कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। अगर आस्तीन को मोड़कर इतना ऊपर चढ़ा लें कि कोहनी नज़र ना आए तो इस तरह आस्तीन मोड़कर नमाज पढ़ना मकरूह नहीं है। मर्द का अपने बालों को चोटी या रबड़ वगैरह से बांध कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नज़र का चश्मा लगाकर नमाज पढ़ना जायज़, अलबत्ता शौकिया तौर पर ज़ीनत के लिए लगाकर नमाज पढ़ना बेहतर नहीं। ये थे वो मकरूह चीज़ें जिनको आम तौर पर हम करते हैं और हमें पता तक नहीं रहता कि हमारी नमाज मकरूह हो गई है। तो नमाज को जानदारा बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इन बातों को हम जानें, लर्न करें, सीखें और अपनी नमाज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर।